बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी बरकतें और रहमतें हमारे खानों में हैं। तो आज हम लेके आए हैं ईद स्पेशल में आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट। तो नमकीन तो हर घर में ही बनेगा इंशाल्लाह, तो बनते ही रहते हैं, लेकिन जो नमकीन के साथ जो है मीठा जो है वो मस्ट होना चाहिए, क्योंकि जब भी नमकीन बनता है, कोई दावत हो या घर में आप बनाएं तो उसमें मीठा जो है लाजमी बनता है। तो उस सिलसिले में आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक मज़ेदार सा डेज़र्ट, जिसको आप केक भी कह सकते हैं, लेकिन जब इसको खाएंगे आप बनाएंगे तो आपको बिल्कुल फ़ील नहीं होगा कि ये हम डेज़र्ट खा रहे हैं या केक खा रहे हैं। तो इसकी लेयरें आप चेक करें, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं ये ईद स्पेशल डेज़र्ट कैसे बनेगा और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके लिए जेली बनाएंगे। तो जेली बनाना तो हर किसी को आता है, तो हमने डाल दी है इसमें। सबसे पहले हमने डाला 1 गिलास पानी, और इसमें हमने छोटा गिलास था और इसमें एक छोटा पैकेट हमने जेली का डाल दिया। इसके साथ ही तो जैसे ये गर्म होगा, इसका दाना जो है डिज़ोल्व हो जाएगा, तो जेली तो बन जाएगी। ये हमने इसलिए दिखाया है कि ये इस रेसिपी का हिस्सा है, तो हमने स्टार्ट ही इसी से किया, क्योंकि जेली तो हर किसी को बनाना आती है। तो जब ये जेली बन जाएगी फिर साथ साथ हम आपको चीज़ें दिखाते जाएंगे कैसे ये बनेगा मज़ेदार सा डेज़र्ट और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। वीडियो देखते देखते अगर आप इस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो हम आपको याद करा देते हैं कि अगर आपने अभी तक सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब नहीं किया, सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देखें, इसी तरह हमने इसको अच्छे से जो है डिज़ोल्व किया, स्टिर किया, ताकि इसका दाना जो है ख़त्म हो जाए और ये जेली हमारी जो है तैयार हो जाए। तो ये देखें, जेली जो है तैयार हो चुकी है। अब हमने इस तरह करना है कि जिस मोल्ड में हमने इस डेज़र्ट को बनाना है या केक को बनाना है, आप इसको केक भी कह सकते हैं, तो उसी में हम ये डालेंगे ये जेली, क्योंकि इसी में इसने स्टेबल होना है। तो जब तक ये स्टेबल होगी हम दूसरी इसकी तैयारी कर लेते हैं। इसको रूम टेम्परेचर भी हमने छोड़ दी है थोड़ा सा, तो बाद में हम इसको ले जाएंगे रेफ्रिजरेटर में थोड़ी देर ठंडा करने के लिए। यहाँ हमने पैन ले लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 लीटर दूध। तो दूध हमारा पहले से बॉयल हुआ हुआ ठंडा दूध होता है, ये मैं अक्सर अपनी वीडियो में बताती रहती हूँ। मैं दूध गर्म करके रखती हूँ, अगर आपने नहीं गर्म किया तो आप पहले दूध को गर्म करें और अगला प्रोसीजर शुरू करें। तो इसके साथ ही हमने इसमें 6 टेबल स्पून हमने चीनी डाल दी है, शुगर डाल दी है, और ये 4 टेबल स्पून है मेरे पास वनीला कस्टर्ड। क्योंकि दूध पहले से बॉयल हुआ था, हमने उसी में सारी चीज़ें मिक्स कर दी हैं। तो अगर आपका दूध नहीं बॉयल हुआ तो आप पहले दूध को बॉयल करें और फिर अगला प्रोसीजर आप शुरू करें, जिस तरह हमने किया। हमारा दूध बॉयल था, इसलिए हमने इसमें वनीला कस्टर्ड और इसमें हमने डाल दी है 6 टेबल स्पून हमने इसमें चीनी या शुगर डाली है। इतने दूध के लिए ये परफेक्ट होगी। तो वैसे भी हाफ़ कप डाली जाती है अगर 1 लीटर दूध हो तो उसमें चीनी। चूल्हे की तरफ आ गए हैं, चूल्हे पे रख दिया हमने, इसको अच्छे से स्टिर करेंगे। स्टिर करते हुए हम इसको पकाएंगे, और इसमें लम्स गुटली जो है नहीं बनने चाहिए, इसीलिए हमने इसको बीटर के साथ पहले हमने अच्छे से जो इसमें कॉर्नफ्लोर और शुगर था उसको मिक्स कर लिया था। अभी ये देखें, इसने थिक होना शुरू हो चुका है। फिर मैंने बीटर का इस्तेमाल किया और इसको अच्छे से हमने पकाना है 6 से 7 मिनट। तो यहाँ 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, ये देख सकते हैं। जैसे ये थिक हो, आपने फ़ौरन ही नहीं उतार लेना। थिक होने के बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट पकाना है, फिर आपका कस्टर्ड जो है ठीक बनेगा, सही बनेगा और पानी भी नहीं छोड़ेगा। तो ये देखें, इसी तरह हमने इसको पकाया। अब ये स्पैचुला के ऊपर हमने एक दफ़ा आपको उठा के दिखाया, इसने कोट होना शुरू कर दिया था, तो फिर हमने उसको उतार लिया। उतारने के बाद उसको हमने साइड पे रख दिया, और यहाँ हमने ले लिए हैं ब्रेड हमने आपको दिखा दी है। हमने लिए हैं 8 स्लाइस हमने लिए हैं ब्रेड के। तो मैंने मिल्की ब्रेड इस्तेमाल किया है, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है और अच्छा होता है, तो मैंने मिल्की का इस्तेमाल किया है और बिल्कुल ताज़ा ब्रेड है। तो हमने इसके जो कॉर्नर है ये हटा देने हैं और इस तरह इसको नीट क्लीन जो है कर लेना। कॉर्नर जो साइड पे कर दें, इनके आप जो बना सकते हैं क्रम। तो ये देखें, ये बहुत ही अच्छे से स्टेबल हो चुकी है हमारी जेली, और अब हम इसके ऊपर ये 4 पीस जो है पहले लगा देंगे इसी तरह। तो बहुत इजी, बहुत सिंपल, बहुत आसान रेसिपी है, ईद स्पेशल रेसिपी है। बकरा ईद के लिए आप ये जो है मीठा बना के रखें। आप रात को बना दें, सुबह मीठे की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो रात को बना के रखें, ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। सुबह आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखें, हमने 4 स्लाइस जो है डाले, फिर हमने इसके ऊपर जो वनीला कस्टर्ड का हमने
बैटर बनाया था वो हमने इसके ऊपर डाल दिया। अच्छे से हमने उसको डाला ताकि इसमें जो ब्रेड है वो छुप जाने चाहिए, कि फिर ही इसकी जो है केक जैसा मज़ा आएगा। तो दूसरी लेयर भी हमने इसके ऊपर लगानी शुरू कर दी है इस तरह। तो ये भी हमने लगा दी है इस तरह अच्छे से। अब हम इसके ऊपर जो बाकी का जो है वनीला कस्टर्ड वाला गोल वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। ये कस्टर्ड है वनीला कस्टर्ड, इसके ऊपर सारा अच्छे से हमने डालना है ताकि ये छुप जाए और ब्रेड जो है वो अच्छे से इसके अंदर जो है अपने अंदर जो है सोक कर ले कस्टर्ड को। तो उसको भी हमने रख दिया है ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए थोड़ी देर। उतनी देर में हम जो है ये हमारे पास है व्हिपिंग क्रीम, ये मैंने हाफ़ कप ली है, तो इसको हम बीट कर लेते हैं। ये मैं अक्सर बताती रहती हूँ कि थोड़ी सी क्रीम हम लें तो इसकी कितनी क्वांटिटी हो जाती है डबल ट्रिपल। तो मेरे पास है ये हैंड बीटर। ये अक्सर पूछते रहते हैं मुझे जो है कमेंट में कि ये आपने कहाँ से लिया, आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही आपकी जो लाइफ है वो आसान होने वाली है जब आप इसको ले लें। हर किसी के पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं होता, तो ये हमने ले लिया था। तो हम तो इसी के साथ ही काम चलाते हैं। तो मैंने बीटर को पहले ठंडा होने के लिए रेफ्रिजरेटर में और बॉल में को भी रख दिया, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो इसलिए बीटर जो है वो काफ़ी इस तरह गर्म हुआ होता है और बॉल भी, तो फिर आपकी क्रीम जो है अच्छे से बीट नहीं होगी। इसको पहले हमने रखा था रेफ्रिजरेटर में और ये देखें इसी तरह हमने इसको बीट किया। तो 4-5 मिनट में ये देखें मैंने इसको 3 से 4 मिनट किया तो बहुत अच्छे से ये विप हो चुकी है। और ये भी हमारा कस्टर्ड जो है ये भी अच्छे से स्टेबल हो चुका है। अब इसके ऊपर हम ये क्रीम की लेयर लगा देते हैं। तो हमने आपको कहा था कि ये बिल्कुल आपको केक की तरह लगेगा। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी क्रीम जो है बहुत ही अच्छे से बीट हो चुकी है। मैंने इसको हाफ़ कप से भी थोड़ी ली थी। तो आप इसकी आधा किलो की पैकिंग ला के घर में रखें तो आप इससे आइसक्रीम बनाएं, डेज़र्ट बनाएं, बहुत सारे आप इसके काम ले सकते हैं इससे। तो ये वाली सस्ती पड़ती है। आप जो टेट्रा पैक क्रीम लेके आते हैं उससे ये सस्ती पड़ती है, तकरीबन 350 की ये आधा किलो की पैकिंग मिल जाती है। तो ये देखिए एक तरफ हम इस तरह इसके ऊपर लगाएंगे बादाम जो हमने छोटे छोटे काट लिए थे बादाम, दूसरी तरफ मैंने इसके ऊपर जेली लगा दी है। क्योंकि हमने इसके ऊपर फ्रूट भी नहीं लगाए, क्योंकि आजकल फ्रूट जो है वो भी बहुत महंगा हुआ है। तो बहुत ही कम चीज़ों से हमने इसका काम चला लिया है। तो इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसको काट के दिखाएंगे और आपको टेस्ट करके भी दिखाएंगे। तो कटने से ही पता चल रहा है कि बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है, बिल्कुल केक की तरह, ये देख सकते हैं। तो अब हम इसको निकालेंगे और आपको दिखाएंगे। इसकी लेयरें आप चेक करना और देखना कि जो इसके नीचे जो है सबसे पहले जेली की, और फिर इसमें जो ब्रेड और हमने दूसरी जो इसमें वनीला कस्टर्ड डाला, और लास्ट पे हमने इसके टॉपिंग पे हमने क्रीम ऐड की है। तो कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये जो है हमने घर में तैयार किया या बाहर से हम केक लेके आए। ये देखिए इसकी लेयर्स चेक करें। सबसे पहले इसकी जो है जेली की और बाद में जो 3 लेयरें हमने लगाई हैं वो सारी की सारी नज़र आ रही हैं। हमने इसको उल्टा चम्मच करके दिखाया, ये देख सकते हैं। तो बहुत मज़ेदार, बहुत ही यमी और स्वीट रेसिपी जो ईद स्पेशल के लिए बेस्ट रेसिपी होने वाली है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।